welcome back to our YouTube channel. My name is Veria Siddiqui and माय नेम इज फैसल हरल। और अभी का जितनी के हमने ये लिंक्स देखे हैं कुछ स्पेशल नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के now रिलेटेड we are हैं talking चीजें, about education. एजुकेशन, स्टूडेंट्स, तकरीर, परीक्षा, चर्चा। तो जो है ना काफी जो है इंटरेस्टिंग सी वीडियो ने जा रही है, काफी इसके लिंक्स भी आए हैं। तो आज के दिन में ये काफी चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है। तो क्या लगता है कि ये क्या होगा? सबसे पहले तो आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो गए हैं और बच्चों ने स्पीच की है, लेकिन जो वीडियो का टाइटल है वो ये है पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा 2024 के एजुकेशन पे उन्होंने डिस्कशन किया है। परीक्षा एजुकेशन हो गई है, चर्चा मतलब डिस्कशन हो गई है। और देखो कि प्राइम मिनिस्टर और स्टूडेंट्स के दरमियान कन्वर्सेशन होगी। तो क्या लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और किस तरह के आगे से होंगे? शुरू करते हैं। करें शुरू? हाँ जी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अपनी सांस्कृतिक परंपरा और बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जाबाजों के शौर्य के लिए विख्यात उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पीएमसी केंद्रीय विद्यालय कारगिल की छात्रा नजमा खातून हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही है और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। नजमा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम लद्दाख नजमा खातून है। मैं पीएमसीडी केंद्रीय विद्यालय कारगिल लद्दाख में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि परीक्षा की तैयारी और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? धन्यवाद। शुक्रिया नजमा। अब देखते हैं कि क्या जवाब आता है। भारत के रत्न जनजातीय बहुल राज्य अरुणाचल प्रदेश के नाहरलोगुन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से एक शिक्षिका टॉबे रामी जी इस सभागार में उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम टोबी लोबी है। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, विद्यार्थी खेल कूद नहीं बल्कि पढ़ाई में मुख्य रूप से क्या और कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री जी, धीरज, नजमा और तोबी जी पढ़ाई और हेल्दी लाइफ में सामंजस्य कैसे स्थापित करें, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन का उपयोग करते होंगे और कुछ लोग होंगे शायद उनको घंटों तक मोबाइल फोन की आदत हो गई। ये तो हमारी बात कर रहे हैं, ये हमें क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? लेकिन क्या कभी ऐसा विचार आया मन में कि नहीं मैं रिचार्जिंग में फोन रखूंगा तो मेरा मोबाइल का उपयोग कम हो जाएगा, इसलिए रिचार्जिंग नहीं करूंगा। अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मोबाइल काम करेगा क्या? करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मोबाइल जैसी चीज जो रोजमर्रा देखते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? अरे जवाब तो दीजिए। रिचार्ज करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पॉइंट। बॉडी रिचार्ज होगी नॉलेज से, पढ़ने से। मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा सोचो नहीं पढ़ना है तो बस विंडो बंद, पढ़ाई बाकी सब बंद, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नहीं, जिस्म के रिचार्ज करने के लिए स्पोर्ट्स, दिमाग को रिचार्ज करने के लिए पढ़ाई। जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा, तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में बैठने का सामर्थ्य खो देंगे, फिर 5 मिनट ऐसे ही करके पॉइंट बैठा रहना पड़ेगा। और इसलिए स्वस्थ शरीर
स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। बैलेंस बना के अब रखना। स्वस्थ शरीर का मतलब ये तो नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवन में तो नियमितता होती है। अब आप कभी सोचिए कितना समय है जिसमें आप खुले आसमान के नीचे सनलाइट में बिताए हो। अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठो ना भाई थोड़ी देर। कभी कभी बॉडी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है। क्या कभी कोशिश की नियम से कि भाई मैं दिन में कैसे भी करके इतना तो मौका निकाल दूं ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे। उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों न हो, लेकिन नींद को कभी भी कम मत आंकिए। जब अपनी मम्मी हमको कहती हैं कि सो जाओ तो उसको उसका इंटरफियरेंस मत मानिए। ज्यादातर स्टूडेंट का ईगो इतना हर्ट हो जाता है, तुम कौन होती हो, सो जाओ और मुझे कल एग्जाम देनी है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा, तुम्हें क्या लेना है। ऐसा करते हैं ना घर में। जो नहीं करते हैं न बोले, जो करते हैं वो बोले। जरा करते हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये पक्का है कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते ही गए, छुपाना चाहते हो ना। कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। क्या निकालना, पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं। हमें क्यों लग रहा है कि हमारा फ्लैशबैक चल रहा है। नींद को बहुत कम आते हैं। आज आधुनिक तो कहना सोना भी जरूरी है। साइंस जो है वो नींद को बहुत तवज्जो देता है। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि बस एग्जाम तो आती रहेगी। मोदी जी को मिला था, उसने कहा है सो जाओ। अभी यहाँ आर्टिस्टिक बोर्ड बनाओ और घर में गुस्से ही लिखो सो जाओ, मम्मी पापा को दिखा दो सो जाओ। ऐसा तो नहीं करेंगे यार, जोली इंसान है। कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जिनको उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉडी को ले गए हैं, उनको शायद उससे बाहर होंगे। सामान्य मानवी के जीवन के लिए उन्हें अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं। बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, जो टीचर बैठे हैं बड़ी आयु के टीचर, ये सुनकर के जरूर चौंक जाएंगे। आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है, आप लोगों को जितना नहीं है। कह रहे आप लोगों को जितना नहीं है। लेकिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं। अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। आप फौरन सो जाते हैं। छोटी आयु के भी होंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, फिर नींद आई सारी। क्यों? मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। तो जब जागृत हूं तो पूरी तरह जागृत हूं, जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं। और वो बैलेंस जो बड़ी आयु के लोग हो परेशान होते होंगे, हाँ यार वो तो नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो ऐसे ही करवट सही बात बदलते है। रहते हैं। और ये आप अचीव कर सकते हैं। फिर एक विषय है न्यूट्रिशन, डाइट। संतुलित आहार। और आप जिस उम्र में हैं
उस उम्र में जिन चीजों की जरूरत है वो आपके आहार में है कि नहीं है। एक चीज पसंद है बस खाते रहते हो, पेट भर जाता है, कभी मन भर जाता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। 10th 12th का एक कालखंड ऐसा है जब आपके पास एग्जाम का वातावरण है, तो एक बात तय कीजिए कि मेरे शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं लेता ही हूं। माँ बाप भी बच्चे को ऐसा ना करें, नहीं आज तो हलवा बनाया जरा ज्यादा खा ले। कभी माँ बाप को भी लगता है कि क्वांटिटी ज्यादा खिला दी तो बच्चा खुश है, जी नहीं, उसके शरीर। और इसके लिए कोई अमीरी गरीबी का मुद्दा नहीं है, जो उपलब्ध चीजें होती हैं उसी में से मिल जाता है, उसमें सारी चीजें रहती हैं। कम से कम खर्च वाली भी चीजें होती है जो हमारे न्यूट्रिशन को कैर कर सकती है। और इसलिए हमारे आहार में संतुलन ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज भी हमने पहलवानी वाली एक्सरसाइज करे या ना करे अलग बात है, लेकिन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे डेली ऐसा नहीं लग रहा मोदी साहब ने हर फील्ड में लिया हुआ है एक्सपीरियंस। नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वेल डन। बहुत एक आला। प्राइम मिनिस्टर का अपने स्टूडेंट्स के साथ इस तरह बात करना क्या लगता? बहुत मतलब एक टॉपिक से शुरू हुआ था कि किस तरह से एजुकेशन है और वो जरूरी या है दिमाग के लिए, एजुकेशन और कैसे हम मेंटेन रखें। बॉडी के लिए स्पोर्ट्स जरूरी है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये भी नहीं कि सिर्फ खेलते ही रहो या सिर्फ पढ़ते ही रहो, बैलेंस होना चाहिए कि आप खेलो भी पढ़ो भी। और जैसे रील्स की बात हुई कि जब हम सोने का टाइम होता है तो हम पढ़ाई तो बंद कर देते हैं कि हमें नींद आ रही है, लेकिन जब रील्स शुरू करते हैं फिर एक के बाद और फिर एंड पे ये भी नहीं पता होता कि स्टार्ट कहाँ से की थी, पहली कौन सी थी। बिल्कुल सही, मतलब ऐसे टू द पॉइंट सही बात की है उन्होंने। आपको कैसी लगी? अच्छा, मुझे इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही यूनिक लगे हैं। सबसे पहला ये कि एक प्राइम मिनिस्टर है वो कितना कुछ कर रहा है। ये तो सबसे पहले तो पिछले 3-4 दिन से जिस तरह हम फॉलो कर रहे हैं तो मतलब उन्होंने कितनी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। वो रिपब्लिक डे भी पहुंच रहे हैं, वो राम मंदिर की इनॉग्रेशन होती है वहाँ भी पहुंच रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच रहे हैं। वो मतलब यार बहुत ज्यादा एक बैलेंस बनाया हुआ है और एक कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सबसे पहले तो ये कि इस तरह के ये ज्यादातर मुझे लग रहे हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स लग रहे हैं। कुछ बीच में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी होंगे, कॉलेज के भी होंगे। लेकिन अगर एक 10वीं या 9वीं बच्चा पढ़ता है, उसको प्राइम मिनिस्टर कुछ बता रहा है, उसके साथ बात कर रहा है उसके साथ, तो उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल का बूस्ट होगा, उसमें जो एनर्जी कितनी आएगी। फिर वो ये कह रहे हैं, वो मैं आप वाली बात रिपीट करूंगा कि सिर्फ सोना भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ खेलना भी नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज भी नहीं करनी, इन सारी चीज़ों को एक बैलेंस बनाओ। फिर वो ये कह रहे हैं कि हर चीज़ रूम में भी नहीं होती, कुछ चीज़ें आपको सनलाइट में भी करनी है। आपका बॉडी जैसे विटामिन सी डी की हम बात करते हैं, तो फिर वो एक्सरसाइज की तरफ कह रहे हैं कि अगर पहलवानी वाले नहीं कर सकते तो इतनी करो कि जितनी बॉडी की नीड है। हाँ। फिर वो उन्होंने एक न्यूट्रिशन डाइट की बात की कि डाइट जो है, डाइट भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है और उसमें भी मैटर ये करता है कि आपकी बॉडी की नीड क्या है। अब वो उन्होंने कहा, कुछ लोग तो कहते हैं जी हलवा भी खा लो, वो भी खा लो, ये भी खा लो तो पेट भर गया जी, डाइट पूरी होगी। तो ये डाइट पूरी नहीं होना होता। कह रहे हैं कि गरीबी अमीरी की भी बात नहीं है, कि कुछ ऐसी चीजें जैसे सब्जियां हैं, जैसे फल हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं तो उनसे भी इंसान वो अपनी नीड पूरी कर सकता है। तो ये एक बड़ा बहुत ओवरऑल मैसेज था। और एजुकेशन पे बात है ना, मैं हर बार यही बात होता है ना, कंपैरेटिवली अगर हम पिछले दिनों देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो लम्स गए हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने उनसे सवाल ये किया कि अगर हम 10 बजे के बैठे हुए हैं और आप 11 बजे आए हैं तो हम आपका 1 घंटा वेट कर रहे हैं, अगर आप टाइम पूरा पाबंदी नहीं कर सकते तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे पूरे पाकिस्तान से। तो कैसा सवाल था और प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना नहीं आया और था। पता उन्होंने क्या जवाब दिया था? हाँ। कि आपको क्या पता है कि पार्लियामेंट में और इधर उधर कितने काम होते हैं, कितने रोले होते हैं। आपकी बनता था, आप वो अपोलोजाइज कर सकते थे। और फिर केयर टेकर आए थोड़े टाइम के लिए, वो तो अभी इंटरेक्शन, अब जो हमारी यूनिवर्सिटी में गए हैं, अब उनको नहीं पता था कि ये जो काकड़ साहब हैं ये 1 महीना रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, तो इनसे हम पुलिसियाँ क्या डिस्कस करें। तो उन्होंने पुलिसियाँ तो उनसे डिस्कस ही नहीं की। अब जैसे कि उनके स्टूडेंट्स को पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 10-12 साल से 10 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, अगला भी टेन्योर रहेगा, तो वो उनसे प्लानिंग भी कर रहे हैं कैसे पूछें कैसे नहीं करें। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि एक प्राइम मिनिस्टर का स्टिल रहना,
ये लोगों के अंदर घर करना। अब इतनी लोग मोहब्बत करते हैं, फिर वो बात सुनते भी हैं, वो फिर बात मानते भी हैं। अब इनकी ना को सुनते हैं ना को मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो गैप आया पड़ा है, गैप आया। जो प्रोग्रेस का गैप था ना, वो गैप आया पड़ा। अब ये आवाज़ार हुए पड़े हैं इनसे, हाँ जी। ठीक है, तो वो ना उनसे दिल की बात कर रहे हैं। अब इधर नरेंद्र मोदी के सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, वो कुछ भी दिल की बात पूछ रहे हैं कि यार हम अपनी स्टडी को कैसे चले। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो टीचर से पूछना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से क्यों पूछ रहे हैं? कि उनकी दिल लगी बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, और वो उनको लाइफ में एक्सपीरियंस ज्यादा है, experience हो एक्सपोजर चुका ज्यादा हुआ है, है। किसी भी टीचर से ज्यादा है, किसी भी और फील्ड के बंदे से ज्यादा ही होगा उनका एक्सपोजर। तो इसलिए वो दिल खोल के अपने सवालात रख सकते हैं, और उनको पता है कि ये हमें, या तो होता है ना कि बहुत शेडी से भी जवाब दे देते हैं हाँ। टीचर्स के, हाँ तुम्हें ये मतलब कि उनको एक चीज मैं इधर और Comfortable ऐड करूंगा कि आप कंफर्ट लेवल को देखें कि किस तरह वो खुल के बात कर रहे हैं। और फिर थोड़ा बहुत उन्होंने हंसाया भी है हाँ, बीच हंसाया भी में, है। बीच उन्होंने मिसालें दी हैं वालदैन की, इधर उधर फोन की, तो बड़ा फ्रेंडली सा माहौल में उन्होंने डिस्कशन कराई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे इधर होते तो बड़ी सख्ती हो गई, एक दूसरे से सवाल पूछे, बड़ा गर्म रवैया हो गया। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। प्राइम मिनिस्टर को बड़ा घुलना पड़ता है, एक अवामी लीडर बनना पड़ता है, लोगों के साथ लोगों जैसी सोच रख के, लोगों जैसा बिहेवियर रख के चलना पड़ता है। और कौन से पॉइंट जो आपको बहुत इंप्रेसिव लगे हों इसमें? एक तो डिसिप्लिन की भी बात की है इन्होंने, हाँ, कि किस तरह से सब कुछ बैलेंस की बैलेंस की है। बात और की है। मुझे एक तो एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके एटीट्यूड जो है वो बड़ा अच्छा है। वो बड़े सुलझे हुए, सादे से, सिंपल से एक इस तरह की चीज हमें अडॉप्टिंग तो करवानी चाहिए, करनी चाहिए, खुद भी लोगों को करनी भी, चाहिए, और खुद भी हमारे जो करनी पॉलिटिशियंस चाहिए, हैं उनको भी अडॉप्टिंग करनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि आपको परीक्षा पे चर्चा 2024 कैसा लगा है? आप अपनी ओपिनियन बता सकते हैं, और कौन कौन सी बातें नरेंद्र मोदी जी की आपको अच्छी लगी, वो आपको भी आप अच्छी बता लगी सकते हैं। और जैसे हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, ऐसे आप भी पॉइंट्स हमसे शेयर कर सकते हो, मजीद हमारी इंप्रूवमेंट कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो, आइडियाज दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।